इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 हिंदी भाषांजलि पाठ पुस्तक में पाठ 1 कोयल को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो में इसके सभी प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बच्चा एक बार फिर से हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको हिंदी कंप्लीट वीडियो पार्ट 1 से लेकर अंतिम पार्ट तक की वीडियो दी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। लेकिन मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस गर्मी छुट्टी को हमें वेस्ट नहीं करना है बच्चा, सिर्फ खेल कूद कर, चीज़ों को भूल कर नहीं, हमें नई चीज़ों को सीख कर, कुछ नए तरीके को अपनाकर हम चीज़ों को सीखेंगे और बच्चा हम 1 महीने के बाद कुछ नया पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हमें पढ़ना है कविता को, हम इसके अर्थ को समझेंगे, फिर प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चा, कविता का नाम है कोयल। इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री हम सभी को बताना चाहती है कि कैसे हम अपनी माँ से बहुत कुछ को सीखते हैं और हमें रंग रूप का कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेखिका यहाँ पे जो कवित्री हैं वो एक कोयल को ही क्यों चुन रही है? आप सभी जानते हो कि कोयल काली होती है, इसके साथ ही कौवा भी काला होता है। लेकिन क्या कोई कौवे को पसंद करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश होती है, वह काँव काँव करता है। कोयल भी काली होती है, उसे सब कोई पसंद क्यों करता है? क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। तो बच्चा, हमें कभी भी अपने रंग रूप के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे दिखते, हम वैसे दिखते। कुछ नहीं बच्चा, सिर्फ आप अपनी भाषा को, अपनी बोली को अच्छा करोगे तो आपको सभी कोई पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता यहाँ लिखा गया है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कवित्री कहती है कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, परंतु इसकी बोली कैसी है? मीठी है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। जब यह कूकती है तो ऐसा लगता है कि इसके कूकने से ही आमों में मीठापन आ जाता है। अगली पंक्तियां यहाँ लिखी गई है बच्चा, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवित्री कहती है कि कोयल कोयल तुम सच बतलाओ, क्या कोई तुम संदेशा लाई हो? जब कोयल कूकती है तो कवित्री को लगता है कि वह कोई संदेशा लाई है, इसीलिए वह बोलती है कि कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। आगे यहाँ पे लिखा गया है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल इतना सुंदर गा रही है, कूक रही है कि कविता बोलती है कि तुम किसे बुला रही हो, क्या तुम मेघों को देखकर इस धरती के लिए पानी मांग रही हो? ऐसा प्रश्न कवित्री यहाँ पे कोयल से कह रही है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। अगला यहाँ पे लिखा गया है, कोयल क्या मीठा, कोयल यह मिठास क्या तुमने, यहाँ पे गलती से क्या हो गया है, यहाँ पे यह होगा, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। देखिए बच्चा, हमारी माँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, बचपन से लेकर के आप अभी जितने बड़े हो उनमें से आपकी माँ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। हम इसमें आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखाया है कि डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। जिस प्रकार कोयल को उसकी माँ डाल डाल पर उड़ना सिखाती है, उसी प्रकार हमारी माँ भी बचपन से लेकर के हमें क्या करती है? हमें चलना सिखाती है,
हमें सबका आदर करना सिखाती है, बड़ों को हमेशा प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, छोटों को हमेशा दुलार करना हमारी माँ बचपन से ही सिखाती है। उसी प्रकार कोयल को भी उसकी माँ सिखाती है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। चिड़ियों की रानी कोयल कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ की सारी बातें मानती है। यदि आप भी अपने माँ पिताजी की सारी बातों को मानिएगा तो आप भी अपने क्या है, अपने पापा की रानी, अपनी मम्मी की रानी है और सबकी प्यारी आप बन के रहिएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला दिया गया है बच्चों कि कोयल कूक कूक कर किसे बुलाती होगी। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चा, कोयल कूक कूक कर अपनी माँ को बुलाती होगी। किसे बुलाती होगी? माँ को। कोयल कूक कूक कर माँ को बुलाती होगी। इसका एक और उत्तर आप लिख सकते हो बच्चा कि कोयल कूक कूक कर मेघों को बुलाती होगी। जैसा कि कविता में लिखा गया है कि प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, तो आप ये भी उत्तर लिख सकते हो या फिर माँ की जगह यहाँ पर मेघों भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कोयल के अलावा किन किन पंछियों की बोली आपको अच्छी लगती है, क्यों? तो आप यहाँ पे लिखिए बच्चों, मुझे तोता, मोर, चिड़ियों की बोली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तोता भी मिठू मिठू बोलता है, मोर भी सुंदर आवाज़ करती है और चिड़िया भी चिंचियाती है। यहाँ पे पंक्ति लिखा गया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, मीठा मीठा बोलने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो जिस प्रकार मीठा मीठा कोयल बोलती है तो उसे सभी कोई पसंद करता है। यदि हम भी मीठा बोलेंगे तो हम भी क्या करेंगे, सबसे मित्रता, सबसे दोस्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए, मीठा मीठा बोलने से हम सबसे दोस्ती कर सकते हैं। चौथा यहाँ पे लिखा गया है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, आप किन किन लोगों की बात मानते हैं। तो आप लिखिए, मैं अपने माता पिता, बड़े भाई, बड़ी दीदी, दादा दादी, अपने शिक्षकों की बात मानती हूँ। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पांचवा प्रश्न, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है, आपको माँ क्या क्या सिखलाती है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि मुझे माँ अच्छी बातें सिखलाती है। अच्छी बातें से तात्पर्य है बड़ों का आदर करना, छोटों को हमेशा प्यार करना, बड़ों का कहना मानना, नियमित विद्यालय जाना, ठीक है, और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारी बातें मेरी माँ मुझे सिखलाती है। कविता के आगे यहाँ पे लिखा गया है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे बसंत के महीने में, बसंत का जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से धरती सज जाती है। आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन से हैं। तो संदेश यानी अपनी आवाज़ को एक स्थान से दूसरी आवाज़ तक पहुंचाना। तो मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र भी हो सकता है ना, पत्र, ये भी आप लिख सकते हो। प्रश्न है, आपको किन लोगों के बात करने का तरीका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उत्तर है बच्चा, यहाँ पे ये उत्तर है कि जो लोग मीठी बात करते हैं, मुझे समझाते हैं, उनसे बात करने का तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, ये आप अपने उत्तर में लिखिएगा। आपके पसंद से कौन, देखिए यहाँ पे है, सुंदर चिड़िया, स्वादिष्ट फल, विशाल वृक्ष, मज़ेदार सब्जी, सुगंधित फूल। यहाँ पे मैंने अपने पसंद से लिखा है, आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हो। सबसे सुंदर चिड़िया मैंने लिखा है मोर, हो सकता है कि आपको तोता अच्छा लगता हो, तो आपको ये बाध्य नहीं है बच्चा कि आप यही उत्तर को लिखिए, आप अपनी पसंद से लिखिएगा। यहाँ पे सबसे सुंदर चिड़िया का नाम लिखना है, मैंने लिखा है मोर। स्वादिष्ट फल आम, विशाल वृक्ष बरगद, मज़ेदार सब्जी आलू फूल गोभी की, और सुगंधित फूल गुलाब। कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी, प्यासी क्या, धरती है ना, मिश्री मीठी,
बोली, मीठी बोली में कर लेंगे। मिश्री घोली, मेघ पानी, ऐसे मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, तो देखिए, सोचिए और लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे भर लीजिएगा। प्यासी धरती, मीठी बोली, काली कोयल, लंबा डंडा, टूटा पेड़। आप यहाँ पे जो खाली स्थान है बच्चा वहाँ पे आप इन शब्दों को भर सकते हो। प्यासा कौआ, मीठा गुड़, काला कंबल, लंबी रस्सी, टूटी दाल। प्यासी बच्ची, मीठी चाशनी, काली स्याही, लंबी सड़क, टूटा घर। ठीक है, तो ये थे बच्चा प्रश्न उत्तर। इसके अगले प्रश्न में आपको राजकीय चिन्ह बताए गए हैं बच्चा, तो आप उसे जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा और उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बच्चा प्लीज़ भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।